अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आपने हफ्ते वाले दिन ये चैलेंज किए थे NA 127 के नताइज, जी तो उसके बाद से लेकर अब तक तो आपकी एक विकेट भी गिर गई है, वसीम कादर भी चले गए, तो ये हो क्या रहा है? जी, ये इंतहाई ज़्यादती हो रही है अब, और ये आज से नहीं शुरू हुई। ये जो है वो काफ़ी देर से ये शुरू हुई है। और जब आपको मालूम है कि तहरीक अदम एतमाद से लेके पंजाब असम्बली के इलेक्शन से शुरू होके और फिर उसके बाद इलेक्शन की डिमांड तक, फिर उसके बाद इलेक्शन में जो 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 नाजायज़ तरीके से हमें निशान नहीं दिया गया और बल्ले को उड़ाया गया, फिर उसके बाद मुख्तलिफ निशान दे के हमें इलेक्शन में जो है वो हमने अंडर प्रोटेस्ट इलेक्शन लड़ा। और इलेक्शन में जो होता रहा वहाँ पर हमारे लोगों को पकड़ धकड़ का जो सिलसिला वो भी जारी रहा। उसके बाद पोलिंग कैंप हमारे उखाड़े गए पोलिंग वाले दिन। और जब आपका इलेक्शन चल रहा था, आप इंतहाबी कैंपेन पर थे, तो आपको ज़्यादा खतरा बिलावल भुट्टो जरदारी से था या अता तड़र से था? जी, मुझे जो था वो दोनों से ख़तरा नहीं था, क्योंकि अल्लाह पाक की मेहरबानी से ये मुझे मालूम था कि हलके के लोग जो हैं, एक तो मैं लोकल हूँ वहाँ से, और मैं मेरे ज़ाती तौर पर वहाँ पर मेरी अज़ीज़दारियाँ हैं, मेरी रिश्तेदारियाँ हैं, प्लस मेरे दोस्त अहबाब हैं, मैं वहाँ पर जमा पला हूँ और मेरा वो लोकल हलका है। और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर वोट बैंक इमरान खान का है। ये मुझे पहले दिन से पता था कि इमरान खान यहाँ से जो है लोग उस पर एतमाद करते हैं और लोग यहाँ से मैं जीतूँगा। ने कितने वोट लिए? जी, वोट तो जो है उसके मेरे अकाउंट में जो फॉर्म 45 है उसमें तो उसके कोई 69,000 बन रहे हैं, और मेरे 1 लाख के करीब है, ये 1 लाख से ज़्यादा है, 1-2 हज़ार, तो मेरे अकाउंट में तो वो जो है वो 40,000 35,000 की लीड के नीचे अता तारड़। अच्छा। और बिलावल भुट्टो के जो हैं वो उसके तकरीबन 16,000 हैं। तो अगर बिलावल भुट्टो का मैंने सुना है कि उसने भी कहा है कि मेरे साथ जाती हुई है, तो वो आए इधर आके जो है वो हक और सच की बात करें। वो तो उन्होंने जब कंप्लेंट फाइल की थी वोटों की खरीदारी की, वही उन्होंने विड्रॉ कर ली एक दूसरे के खिलाफ। बस वही है ना कि ये चूचू का मुरब्बा, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे जो इकट्ठे हो गए हैं और इन्होंने ये निज़ाम जो इकट्ठा बनाया हुआ है। तो अब हम उसी के अगेंस्ट अवाम ने मैंडेट दिया ना, हमें इमरान खान को दिया, हमें दिया है। और ये 40,000 की लीड के बावजूद अगर कैंडिडेट को हरा दिया जाए तो क्या लोग जो है मुस्तरब नहीं होंगे? क्या वो लोग अपने मैंडेट को जो इन्होंने दिया है, क्या हमें हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता हम उसकी हिफाजत करें? हम मीडिया के पास जाएँ, हम अदलिया के पास जाएँ, हम इलेक्शन कमीशन के पास जाएँ, हम हर फोरम में जाएँ कि लोगों की जो अमानत है उसकी हिफाजत करें। लेकिन यहाँ पर तो दिन दिहाड़ी डकैती हो रही है। मैंने कल एक तस्वीर भी देखी है कि NA 127 में अता ताड़र गए हैं, लोगों ने बड़ा उनका इस्तकबाल किया है, जश्न मनाया उन्होंने जीत का। जी, उन्होंने ना सिर्फ जश्न किया है बल्कि मैं समझता हूँ बाज़ जगह पे फायरिंग भी की है। तो ये तो अवाम के मैंडेट का उन्होंने जो है वो मजाक उड़ाया है। और प्लस ये कि वो इस तरह से पता नहीं अब वो किसी और का क्लिप दिखा दिया होगा वहाँ पर जाके, क्योंकि उनकी तो यहाँ पर हल्के में तो उनको कोई जानते ही नहीं है। आपका जो फॉर्म 47 है उसके मुताबिक आपके कितने वोट हैं? फॉर्म 45 होता है जिसके 47 जो आर ने जो दिया उसमें मेरे इन्होंने 82,000 समथिंग शो किए हैं। और अता ताड़र के कितने वोट हैं? 98,000 समथिंग है। अच्छा, हाँ। तो अब देखिए, मैंने ये देखा है NA 130 में एक फॉर्म 47 सुबह आया और एक फॉर्म 47 अगले दिन जारी हुआ, तो क्या यहाँ पर एक ही है या दो ही हैं? हमें देखें, हमें आज तक तो उन्होंने ये तो हम कह रहे हैं इधर भी आके कि हमें वहाँ से निकाला गया है बाय फोर्स। कहाँ से? आरओ के कमरे से। वहाँ से मैं खुद मौजूद था लाहौर में, मैं पहले भी अर्ज़ की, लाहौर में वाहिद कैंडिडेट था जो आरओ के पास काउंट के दौरान मौजूद था। और मैं तो आप बीती सुना रहा हूँ, मैं किसी की सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा। वहाँ पर पुलिस बुलाई गई है, वहाँ पर हमें बाहर निकाला गया है बाय फोर्स। कमरे को जो है हमसे जो है आरओ ने निकलवाया है। उसके बाद फिर उन्होंने रिजल्ट तैयार किया है, क्योंकि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि 85 पोलिंग स्टेशन के बाद मेरी 8 से 10,000 की लीड थी, जो कि उन्होंने समझा कि अब इसको कैसे केटर किया जाए। तो उन्होंने ये मुनासिब समझा कि जी मेरे होते हुए तो बैठते हुए तो कोई धांधली नहीं होनी थी, कमरा क्लीन अप होना था तो धांधली होनी थी। आपने फॉर्म 47 ये आरओ से लिया है ये नतीजा? नहीं, आरओ ने तो हमें आने नहीं दिया अपने कमरे में। उन्होंने आपको कोई ऑफिशियल नतीजा नहीं दिया? ना ही नोटिस कोई दिया है, ना ही हम जाते बारहा जाते रहे हैं और हमने नॉक भी किया है। और वहाँ पे उन्होंने पुलिस बैठाई हुई है, तो जब हमारे 2-4 लड़के जाते हैं वो उनको अरेस्ट कर लेती पुलिस। DSP जो मुतलका है इफ्तिखार वरिया, वो उनको अरेस्ट कर लेता है। आपके पास कोई नतीजा अभी तक नहीं है। मुझे उन्होंने कोई नहीं, एंटर ही नहीं होने दे रहे। आप क्या बात करें, एंटर ही नहीं होने दे रहे। यही तो हम अदलिया से आके रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी अदम मौजूदगी में, ना सिर्फ अदम मौजूदगी में बल्कि हमें पुलिस मंगवा के हमें टॉर्चर किया जा रहा है। अगर हम रिज़ल्ट की बात करते हैं तो हमें टॉर्चर किया जा रहा है कि रिज़ल्ट ना ही दिया जा रहा है, बल्कि
कि वहाँ पर अगर हमारा नुमाइंदा या हम जाते हैं तो वहाँ पे डीएसपी वहाँ पर अपनी फोर्स लेके बैठा हुआ है। वो गेट पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पे कल भी हमारे लड़कों को उठाया वहाँ पर, कल भी वहाँ पे गाड़ी जो छीन कर ले गए हमारे वर्कर की। ओके, अब मेरी बात सुने कि ये जो वसीम कादर हैं, ये आपकी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं, तो इनको फिर टिकट किसने दिलवाया? आपको पता नहीं चला कि ये दोनों तरफ खेल रहे हैं? देखें, मैं इस पर जो है वो ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर सकता कि मैं तो NA1 तो चाहिए सर, आपकी पार्टी का बंदा टूटा है। देखें, मैं वो तो अभी तो मैं ये प्रीमेच्योर है ना बात, हो सकता है वो उनको चला गया है सर, हो सकता है वो गन पॉइंट पे गया हो। आप सर, गन पॉइंट पे नहीं, वो तो ट्वीट्स कर रहे हैं, वो तो बयान दे रहे हैं, वो तो मरियम नवाज के साथ जाके बयान दिया उन्होंने। तो जब उन्होंने बयान दिया है तो फिर जो है वो पार्टी में नहीं रहेंगे तो वो डी-सीट हो जाएंगे। सही है। प्लस ये कि अभी तो उन्होंने वोट भी नहीं दिया, अभी तो मरहला, अभी तो हलफ लेना है उन्होंने। अभी तो वो MNA इलेक्ट है, अभी MNA नहीं बने वो, सही है। अभी MNA इलेक्ट हैं। उसके बाद जब हलफ लेंगे फिर MNA होंगे वो, ठीक है। अभी तो देखते हैं कि वो हलफ लेने के बाद किधर बैठते हैं वो। उन्होंने सीधा मरियम नवाज के साथ जाके बैठ सर ये तो दो चीज़ें ना, एक बयान 164 का होता है, एक पब्लिक में बयान होता है। अभी तो पब्लिक में बयान है, जब वो हलफ लेंगे उसके बाद वो किधर बैठते हैं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस किसको देते हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म का वोट, स्पीकर का वोट किसको देते हैं, फिर जो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई करेंगे? उनको डी-सीट करेंगे वो पार्टी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वो आज़ाद हैं? नहीं, आज़ाद देखें, उन्होंने टिकट लिया हुआ है बैरिस्टर गौहर, जिसको जो हमारे जो कायम मुकाम चेयरमैन हैं, उनके पार्टी की तरफ से उनको टिकट जारी हुआ है। तो ज़ाहिर है वो पार्टी तहरीक इंसाफ तो है ही ना, अगर निशान नहीं है तो तहरीक इंसाफ तो है ही ना। तो और भी कोई लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं आपके नज़दीक? खबर क्या है? जी, जो जाएगा वो अपना ना सिर्फ सियासत से फ़ारग होगा बल्कि वो शायद अपने हल्के से भी फ़ारग हो जाए। सही है। और दूसरी बात ये बताइए कि अब अगर तमाम दरख्वास्तें अदालत इलेक्शन कमीशन को भिजवा देती है तो आप मुतमईन हैं? देखिए, हम तो ये ख्वाहिश करेंगे कि ये अपना जो ऑनरेबल कोर्ट है ये हमें रिलीफ दे और ये फ़ौरन से है वो रिज़ल्ट्स को जो है उनको होल्ड करे और डायरेक्शन जारी करे कि जी फॉर्म 45 के मुताबिक जो है हमें बिठाया जाए और रिज़ल्ट को काउंट किया जाए और फिर रिज़ल्ट काउंट होगा, वो लेट्स सपोज वो कह देते हैं कि फॉर्म 45 के तहत, तो फॉर्म 45 तो वही कंसीडर होगा जो आरोप है, आपका फॉर्म 45 तो नहीं गिना जाएगा? जी, हमारा क्यों नहीं गिना जाएगा? हमारा देखिए, हमारा जो कहेंगे ये गलत है सर, एक फेक है। मेरी बात सुनिए, जो NA 127 के पोलिंग स्टेशन हैं 337, सही है, 337 में जो पोलिंग बूथ हैं वो हैं 1011। सही है। 1011 पोलिंग बूथ के मतलब हुआ कि 1011 पोलिंग एजेंट्स ख़वातीन व मर्द, ठीक है। अब आप ये देखें 1011 लोग झूठे हैं या कि RO एक बंदा और उसके साथ DSP वो झूठा है। ये अब खुद फैसला करें कि इतने बड़े अकाउंट में जो है अगर आप 1011 को गलत कह रहे हैं जिनका अकाउंट हमारे पास है तो फिर तो हम हारे हुए हैं। तो अगर हम कह रहे हैं कि ये दो बंदे RO और DSP और इनके साथ जो इंतज़ामिया के लोग शामिल हैं प्लस जो भी लोग शामिल हैं वो तो कमरा बंद करके उन्होंने मोहरे लगा के या एक खुद से फैब्रिकेटेड रिजल्ट तैयार किया है, ये किसके कहने पर हुआ? आपको क्या लगता है? जी, मेरे सामने तो वहाँ पर एक जो मुलाजम आया था उसने RO को कहा कि जी DCO साहब का फ़ोन है वो वायरलेस पे। वो जब DCO साहब को किसने कहा? ये नहीं मुझे पता उनको किसने कहा है। वहाँ वो बाहर निकल के उन्होंने फ़ोन सुना है, जब वो फ़ोन सुना है तो उसके बाद वो आधे घंटे बाद वापस आए हैं। फिर उसके बाद अंदर कमरे का माहौल जो है वो ख़राब कर दिया। फिर वो उसी असना में जो है फ़जर की अज़ान हुई है, फ़जर की अज़ान होने के फ़ौरन बाद जो है पुलिस ने वहाँ पर हमला कर दिया है कमरा RO में। और वहाँ पर जो है जो नून लीग के जो वकला थे वो पहले ही कहीं साइड पे हो गए, हमें उन्होंने पकड़ के जो है ना वो बाहर निकाला है। और पीपल्स पार्टी के लोग भी ज़ाहिर पहले चले गए थे, वो तो ज़ाहिर वो रिज़ल्ट देख के ही उन्होंने कहा कि ये तो रिज़ल्ट बहुत बुरा आ रहा है, तो उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी और उन्होंने कहा कि जी आपको मुबारक हो, आप सीट जीत चुके हैं। और जो बाकी ये हमें बाहर निकालने की एक साजिश की गई थी और वहाँ पर हमारे वर्कर्स को टॉर्चर किया गया है, प्लस जो बाहर लोग खड़े थे उन पर भी धावा बोला गया है। और जो हम वहाँ पर थे ही कितने लोग, 4 तो लोग थे हम कमरा RO में। तो ये अब मुझे नहीं समझ आई कि ये उनको यही था कि ये कैंडिडेट खुद आके बैठा हुआ है और जीत भी रहा है, तो ये उनको ये था कि ये कहीं साइड पे हो। पहले उन्होंने हिला बहाने से मुझे बाहर निकालने की कोशिश की, जब उनको पता चला कि नहीं ये तो मतलब इवन अगला दिन भी बैठने के लिए तैयार है। मुझे कई दफ़ा उन्होंने कहा कि ये तो शाम पड़ जाएगी, अगले दिन की शाम पड़ जाएगी। मैं क्या कोई मसला नहीं, अगर पड़ जाएगी तो मैं बैठा हूँ, मेरे लोगों के हकूक़ का मामला है। फिर उन्होंने कहा कि जी आपके पास तो फॉर्म 45 है, आप जाके वहाँ पर काउंट करें, हम आपको बता देंगे। मैंने कहा जी मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, जो आपके पास अकाउंट आ रहा है मैं वो सुनना चाहता हूँ। और ताड़र का तो कोई कसूर नहीं है ना फिर इसमें क्या वही करवाने वाला है सारा। देखें अता तारड़ का कोई कसूर नहीं, तो नवाज शरीफ का तो है ना नवाज शरीफ का तो है ना कि उसका वो बंदा है जो कि कौम को जो है ना क्या सिखा रहा है।
3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनने वाला बंदा, इस कौम ने 3 दफ़ा उसको, चले हम मान लेते हैं इसको कौम ने बनाया, अब कम से कम उसको सेंस प्रिवेल करनी चाहिए, उसको ये सोचना चाहिए कि ये वो कौम है जिसका 3 दफ़ा मैं वज़ीर आज़म रहा हूँ। आज ये लाहौर के लोग, जो कि मैं भी लाहौर का रहने वाला हूँ, उसके बाप दादा भी इधर माइग्रेट होके हुए हैं, तो वो उनको कहना चाहिए। मेरे साथ भी जुल्म हुआ, उन्होंने कहा एन 15 में मनसेरा में गलत नताई तैयार किए कि उन्होंने उसको चैलेंज भी कर दिया, स्टे भी मिल गया वहाँ वो वही चीज़, वही अगर उनको स्टे मिल गया, हमें भी देना स्टे, हमारा उनको भी फॉर्म 45 काउंट हो, हमारा भी हो। हम तो कह रहे हैं हमें भी स्टे दे, उनके लिए फेवर क्यों है और ये क्यों उनको जो है ना वो प्रोटोकॉल्स मिल रहे हैं वो उनके, और उनके कैंडिडेट जो है मतलूबा कैंडिडेट हैं, वो पहले होता था 500,000 का फ़र्क होता था, लोग जो थे ना इतना नहीं शोर करते थे कि यार पता नहीं क्या हो गया, शायद हमारे कैंडिडेट के जो वोट कम पड़ गए हैं, लोग बिलीव नहीं करते थे कि नहीं यार इस तरह नहीं होता। सर 40-40 हज़ार वोटों की लीड से आप कौम को जो है वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि मैं वज़ीर आज़म रहा हूँ और आइंदा फिर वज़ीर आज़म बनने वाला हूँ, और इन लोगों ने जब लोगों का मैंडेट की चोरी करते हैं तो ये क्या लोगों की चोरी नहीं करेंगे? जब वज़ीर आज़म बनेंगे, मिनिस्टर्स बनेंगे, तो क्या ये तो आपका इल्ज़ाम है। मैं ये बात, आखिरी बात मुझे बताइएगा कि अब आप बहुत सारे लोगों को, कैंडिडेट्स को इलेक्शन कमीशन ने रिलीफ दिया, गालिबन को 15 से 20 हल्कों पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि रिकंसोलिडेट करें, तो आप भी फिर इलेक्शन कमीशन? जी हम उधर भी जाएंगे, उधर भी गए हुए हैं। ठीक है, हाँ हम फोरम को, हर फोरम को हम नॉक करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।